कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट आज होगा या नहीं होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए अब आपको दिखाते हैं। राज्यपाल लालजी टंडन जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अभिभाषण नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ अपना ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ा और उस ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि राज्यपाल विधानसभा से बाहर निकल गए। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने विधानसभा की शुरुआत में क्या कहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये किया। जोशी जी, अभी आपने सुना कि राज्यपाल ने क्या कहा। यह अभिभाषण नहीं था, यह सिर्फ मशवरा था जो उन्होंने विधानसभा में विधायकों के सामने प्रस्तुत किया। इसे देखते हुए आपको क्या लगता है, फ्लोर टेस्ट की संभावनाएं आज हैं या दरअसल आज स्थिति वो होगी जो जिसकी उम्मीद ज्यादातर लोग कर रहे थे, यूं कह के आशंका थी, हंगामा होगा, सब कुछ होगा, फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। अजय जी, मैंने इस तरह के अभिभाषण कई बार देखे। पहली बात है, केवल उद्घाटन किया है, अभिभाषण नहीं दिया। बिल्कुल। देखिए, इससे दो हिस्से हैं। मैं एक बात और उठाना चाहूँगा, अगर आपने राज्यपाल की जो 1.5 मिनट की बात को सुना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्लोर टेस्ट कराइए, जबकि उन्होंने अपने पहले पत्र में ये कह चुका था। तो इसका मतलब ये है कि खुद राज्यपाल, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी रही होगी या नहीं तो वो कह सकते, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम नियमों के अनुसार चलिए। तो उसमें आप ये भी जोड़ सकते थे कि नियमों के अनुसार आप यहाँ बहुमत परीक्षण कराइए। टेक्निकल शब्द ये है बहुमत परीक्षण, शक्ति परीक्षण नहीं है। तो बहुमत परीक्षण की बात उन्होंने नहीं कही और इतना कह करके वो चले गए। तो इससे यह है कि अभी असमंजस की स्थिति साफ साफ है। मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूँगा, ठीक यही स्थिति 67 में डीपी मिश्रा के ज़माने में पैदा हुई थी। मैं उस समय मौजूद था प्रेस गैलरी में। जी। उस समय डिस्पोर्ट पॉलिटिक्स नहीं होती थी क्योंकि इतनी बड़ी होटल भी नहीं थी, 5 सितारा होटल। जोशी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आइए सीधे चलते हैं आदित्य के पास ये समझने के लिए कि आखिरकार राज्यपाल ने अपने अभिभाषण क्यों नहीं पढ़ा। आदित्य, क्या जानकारी है? देखिए अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। राज्यपाल ने अपना भाषण जो है सिर्फ एक लाइन के अंदर खत्म कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी विधायक है, सरकार है, वो अपनी बातों को समझे, संविधान के अनुरूप जो प्रस्तावना बनाई गई उसका 100% पालन करें, और इसको लेकर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। इसके सीधे तौर पर अगर मायने देखे जाएं तो उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सरकार अपनी हदों से बाहर जा रही है और संविधान के जो मूल स्वरूप है उसका पालन नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक लाइन की इस बात में सरकार को बहुत साफ तौर से संविधान का हवाला देके समझाया कि राज्यपाल का जो पद है वो सर्वोच्च है और अगर राज्यपाल इस मामले में ये तीखी टिप्पणी कर रहा है यानी सरकार को कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल पूरे मामले में बताना चाहूंगा अजय जी आपको कि अंदर हंगामेदार कार्रवाई जो है वो उसका दौर जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच फ्लोर टेस्ट को लेकर पूरी बातें अड़ी है। वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो जो बागी विधायक है उनका जो फिजिकल प्रेजेंस है उसकी बात कह रहे हैं ताकि वो फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर हो पाए। बहरहाल इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसको लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी भी ये भी जानकारी है कि कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस को समर्थन तो करते हैं लेकिन अभी भी वो इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। क्या इस तरह की भी कोई जानकारी है? और जो फ्लोर टेस्ट की लगातार बात कही जा रही है उसकी स्थिति बनती हुई नजर आती है या फिर अभी भी सस्पेंस है?
देखिए, जिस तरह से नैना राज्यपाल ने कहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद से सरकार को सीधे तौर पे ताकीद किया था कि सरकार इस मामले में फ्लोर टेस्ट करवाए, लेकिन आज जब राज्यपाल ने अपनी बात को महज चंद लाइनों में पूरा कर दिया और उसके बाद वो जो सदन से बाहर आ गए, उसके बाद से इस बात को लेकर संशय की स्थिति बन गई कि आज फ्लोर टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको लेकर हो सकता है कि ये सत्र को स्थगित कर दिया जाए और हो सकता है कि इसको लेकर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बने, लेकिन दोनों ही सूरतों में सारा दारोमदार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से इस पूरे मामले में निर्णय लेते हैं। और पूरी कार्रवाई सदन की जिस तरह से चल रही है वो बेहद ही हंगामेदार है। कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है शुरुआती दौर में खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट अभी सरकार के पास में है वो बहुत नाकाफी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मैंडेट में यहां पर सदन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी है और खासकर जो समर्थन की बात की जाए तो सरकार अगर देखा जाए तो अभी सब कुछ अटकलों के घेरे में है, कुछ भी तटस्थ तरीके से कह पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आदित्य, हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन इस बीच गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से एक और विधायक ने अपने आप को कांग्रेस से अलग करने की बात कही है और इस्तीफा दे दिया है। 5 विधायक अब इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात में, और जो ऑपरेशन गुजरात चल रहा है ये भी ऑपरेशन कमल का ही हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश थी कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत अगर हो जाए तो उसके आधार पर ही देश को दिशा और एक नई दिशा दी जा सकती है। पूरब पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरब, गुजरात कांग्रेस के कौन से विधायक ने इस्तीफा दिया है, क्या वजह है और इसे किस तरीके से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी एक सीट बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज की बात की जाए तो मंगल गामित डांग के आदिवासी इलाके से आते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसमें बहुत ही रोचक बात ये रही कि पिछले 2 दिनों में 5 से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी ओर से कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई और बताया ये जा रहा है कि आज जब सदन शुरू होगा तब जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और कांग्रेस के पास अभी संख्या बल देखे तो 2 सीटें आनी थी, लेकिन अब जो 5 विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद कांग्रेस को मुश्किल से अपनी एक ही सीट मिल पाएगी जो पिछली बार थी, यानी कि 3 राज्यसभा। बिल्कुल, पूरा आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई, आपको बता दें कार्यवाही के स्थगित होने की जानकारी है। 25 मार्च तक कार्रवाई, 26 मार्च तक कार्रवाई स्थगित होने की जानकारी मिल रही है इस समय की। ये अपने आप में बड़ी खबर, जो कि बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आदित्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, 26 मार्च तक विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का क्या मतलब है? क्या शक्ति परीक्षण को टालने की ये कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कयास बिल्कुल प्रबल है कि जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है, या आंखों के अंदर से काजल चुराने वाली जो बात है वो चरितार्थ होती दिखती है। और यही वजह है कि जो 22 विधायक इस वक्त जो मंत्रियों के साथ बेंगलोर के रिसोर्ट में मौजूद हैं उनकी स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है। और आज जो कार्रवाई स्थगित की जा रही है इसके पीछे के अभी कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः ये कारण कोरोना वायरस को लेकर बताए जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत हाल जो विधायक बेंगलोर में वो यहां पर पहुंचे और उनका फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो अपना आके सत्यापित करें, उसके बाद ही सरकार किसी ठोस बुनियादी कदम पे उठा सकती है। यहां पर एक बात और साफ करना चाहूंगा कि जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक पुख्ता रणनीति पर काम कर रहे हैं, उस पुख्ता रणनीति के तहत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी मौजूदा सदन की स्थिति देखें तो 206 की स्थिति में सदन रह गया, यानी कि स्पष्ट बहुमत के लिए 104 सदस्य चाहिए। इसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो 99 पर कांग्रेस है और 107 के आसपास बीजेपी है। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने से ये खबर है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास ऐसे 4 ट्रम्प कार्ड है जो उसका आखिरी वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पहले उनका दारोमदार उन विधायकों पर है जो बेंगलोर में है, क्योंकि इन्हें उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं वो विधायक कांग्रेस के समर्थन में वोट कर सकते हैं और इसके बाद ही वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करेंगे, ऐसा मानना है। और इन सब स्थितियों के बीच में सदन में एक ही ऑप्शन बचता था, वो था सदन को स्थगित करना। आदित्य, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। आदित्य, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। सदन के भीतर है हमारे संवाददाता जितेंद्र, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना के चलते विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि जिसके बारे में पहले से अंदेशा था और वैसे इस बार हुआ है, सदन की कार्रवाई को बीच में ही रोका गया है और पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद जो विपक्ष है उसने भारी हंगामा मचाया और देखिए मैं आपको व्यवस्था अगर सदन के अंदर की दिखाना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहले से पुलिस बल है अब वो लगा दिया गया है ताकि कोई भी बाहर निकलकर हंगामा ना कर सके। अंदर सदन के अभी भी हंगामा लगातार जारी है, चाहे बीजेपी के विधायकों की बात की जाए या कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए। 26 तक, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सदन को स्थगित किया गया है, जिसके चलते जो हंगामा अंदर जारी, इसलिए बाहर देखिए आप बल लगाया गया है, सिविल ड्रेस में पूरी तरीके से बल लगाया गया है कि यहाँ पर जो भी बाहर आएगा उसे सीधे उस रास्ते से जो रेड कारपेट आपको दिख रहा है इस रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा और सदन के अंदर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अब 26 तारीख तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी और 26 तारीख को जब राज्यसभा के लिए इलेक्शन होगा उसी दौरान विधानसभा शुरू होगी और लोग आकर अपने जो प्रत्याशी उन्हें जिताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है जिसका अंदेशा था, देखिए राज्यपाल भी विधानसभा सदन के अंदर आते हैं और अभिभाषण का अपना पहला पन्ना पढ़ते हैं और आखिरी पन्ना पढ़ते हैं, पूरा अभिभाषण राज्यपाल नहीं पढ़ते हैं, जिसके बाद भी हंगामा होता है और जैसे ही सदन की कार्रवाई को कोरोना के चलते 26 तारीख तक स्थगित किया जाता है। जितेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो, सवाल ये है कि कोरोना वायरस को लेकर क्या भोपाल में इतना बड़ा स्केयर है कि विधानसभा को बंद करना था, और अगर बंद करना ही था तो उसे आज क्यों बुलाया गया? सत्र की शुरुआत आज हुई क्यों अगर कोरोना वायरस की वजह से इतनी बड़ी संशय की स्थिति थी? दिल्ली में संसद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में और देश के तमाम अन्य राज्यों में स्थिति वैसी नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का ऐसा प्रकोप क्या है? बिल्कुल, देखिए कल से सभी जो प्रश्न है वो इसी बात पे खड़ा होता है कि लगातार जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे उनके जो बयान सामने निकल कर आ रहे थे वो इसी तरह के कश्मकश भरे बयान थे जिसमें साफ बिल्कुल नहीं कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते विधानसभा को स्थगित किया जाएगा या नहीं। कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश के सत्र को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोई गुंजाइश है या दरअसल ये एपिडेमिक है और इसको लेकर विधानसभा के सत्र को स्थगित किया गया है, तो इस पर कहीं कोई बात बनती नहीं है? त्रिपाठी जी। अनवर जलालपुरी का एक शेर मुझे याद आता है कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है जी। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो कोरोना वायरस के चलते विधानसभा की कार्रवाई को रद्द किया जाए जी, वो प्रकोप विधानसभा अध्यक्ष को या वहाँ पर ज़्यादा उनकी समझ में आ रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई कारण है उचित जिसके आधार पर कार्रवाई को स्थगित करना चाहिए या 25-26 तक के लिए टाल देना चाहिए। और इसमें न्यायालय जाने की भी कोई गुंजाइश बनती इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीतिगत निर्णय होते हैं। इसमें शासन प्रशासन को यदि लगता है कि किसी महामारी के लिए एक एपिडेमिक एक्ट 1897 है, उसमें 2 सेक्शन 2 में राज्य सरकार को और 2A में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि महामारी को रोकने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाना जरूरी है जी। तो कुल मिलाकर एक आड़, एक चिलमन, एक पर्दा है जी, जिसके पीछे साफ छिपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं।